सबों को कलमा पढ़ा के छोड़ा। नबी के खुल्के अजीम तर ने सबों को कलमा पढ़ा के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे खुदा के आगे झुका के छोड़ा। क्या बात है। झुक रहे थे, जो झुक रहे थे बुतों के आगे खुदा के आगे झुका के छोड़ा। और उमर के गुस्से में चूर इतने चले थे आका को कत्ल करने। उमर के गुस्से में चूर इतने चले थे आका को कत्ल करने। मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा बोल दे, उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। ओ मुस्तफा के गुलामों, ओ नबी के चाहने वालों, थोड़ी देर जरा मेरी गुफ्तगू से बातें करे। वो प्यारे आका, वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की गलियों से गुजरते गए, वो मदीना वो मक्के की गलियों से जब प्यारे आका गुजरते गए, देखते क्या गए, वो यदुल्ला वाले हाथ, वो मुस्तफा का नूरानी चेहरा, वो मुस्तफा की प्यारी प्यारी जुल्फे, वो मुस्तफा का वो हसीन खूबसूरत चेहरा जिसके बारे में रब कुरान में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। प्यारे आका के बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बस थोड़ी देर इसी पर बात करके बात को खत्म कर लिया जाए। वो पैगंबर आज़म जब मक्के की गली से गुजरते गए, देखते क्या गए, एक घर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। कोई सिसकियां लेकर के जारों का तार रो रखा है, सिसकियां बनी हुई है, आहो फुका कर रखा है। वो मुस्तफा वो प्यारे आका उस घर के अंदर जाते गए, देखते क्या गए, एक गुलाम जो बीमारी की शिद्दत में तड़प रखा है और चक्की पीस रखा है, चक्की चला रखा है, आटा पीस रखा है। अल्लाहू अकबर। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया इंसान क्या मामला है, काम भी करता है और आंसू भी बहाता है, वजह क्या है? अल्लाहू अकबर। उस इंसान ने कहा अरे जाओ जाओ, यहाँ बातें तो सारे करते गए लेकिन मदाबा कोई नहीं करता है, या तो बातें तो सारे ही पूछते गए लेकिन दुख का मदाबा कोई नहीं करता है। अल्लाहू अकबर। वो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि मामला क्या है? अल्लाहू अकबर। वो शख्स कहता है तुमको मालूम नहीं है मेरा जो मालिक है बड़ा ही जालिम और जाबिर है, ये जो मुझको पीसने के लिए दिया है, अगर सुबह तक मैंने इस जो को नहीं पीसा तो वो मुझे बड़ा मारेगा, बड़ा सताएगा, बड़ा जुल्म ज़ियादती करेगा और मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत अलील है। अल्लाहू अकबर। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुस्तफ़ा वहाँ से उठते गए, चले जाते गए। वो इंसान देख रखा है कि ये भी आए थे, बातें करके चले गए। यहाँ कोई गरीबों का पुरसाने हाल नहीं है, कोई गरीबों की हाजत रवाई नहीं करता है। अल्लाहू अकबर। अभी दिल में ख्याल आया था, देखता क्या है कि सामने से प्यारी सूरत वाले एक हाथ में दूध का प्याला है, एक हाथ में खजूरे है, आ जाते गए। आने के बाद उसके पास पहुंचते गए, इरशाद फरमाते हैं लो ये दूध का प्याला पी लो, ये खजूरे खा लो। अल्लाहू अकबर। उस इंसान ने दूध के प्याले को पिया, उन खजूरों को खा लिया, लेकिन आंसू अब भी नहीं रुक रहे हैं, अब भी रो रखा है। अर्ज करता है ये बात मैं बताता हुआ चलूं, जो मुस्तफा से पहली मर्तबा मुलाकात करता था, जो मुस्तफा को पहली मर्तबा देखता था, नाम तो जानता नहीं था लेकिन अपनी तरफ से प्यारा नाम रख लिया करता था, प्यारा जो है एक लक़ब दे दिया करता था। मुस्तफा का चेहरा देखा ये तो इन गरीबों की हाजत रवाई करते गए, ना जान ना पहचान, मुझको जो है दूध का प्याला ला करके दिया गया, खजूर मुझको अता कर रखे गए। अर्ज की ए प्यारी सूरत वाले तुम्हारा क्या नाम है? ए प्यारी सूरत वाले तुम कौन हो? अल्लाहू अकबर। अब वो गुलाम अर्ज करने लगा ए प्यारी सूरत वाले तुमको मालूम नहीं है मेरा जो मालिक है, मालिक अभी मुझे वो नहीं छोड़ेगा, अगर ये सुबह तक काम मैंने पूरा नहीं किया तो वो फिर मुझको मारेगा, फिर मुझको तकलीफ देगा, फिर मुझको सताएगा। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाओ नबी के चाहने वालों, कुर्बान जाओ नबी के अखलाक पर, कुर्बान जाओ नबी की अदाओं पर, कुर्बान जाओ नबी के किरदार पर। पैगंबर आज़म ने कहा तू क्यों परेशान होता है, तू आराम कर, आज तेरे हिस्से का काम मैं किए देता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। वो यदुल्ला वाले हाथ पैगंबर आज़म के, वो इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम के मुकम्मल पैकर
न जान है न पहचान है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। एक गुलाम है, हाजत रवाई कर रखे है, उसकी मदद कर रखे है। अब कहते हैं तुम आराम करो, आज तुम्हारे हिस्से का काम हम किए देते हैं, आज जो तुम्हारे हिस्से का हम पीछे देते हैं। अल्लाहू अकबर। वो मुस्तफ़ा के गुलाम हो, वो पैगंबर आज़म ने 3 दिन लगातार उस गुलाम के हिस्से का जो पीसा जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन उस गुलाम के हिस्से का जो पीसा मुस्तफा ने, अल्लाह अल्लाह, उसकी तीमारदारी करते रहे मुस्तफा। जब 3रा दिन हुआ, काम खत्म हो गया, मुस्तफा चलने लगे। ये गुलाम नाम नहीं जानता है, अर्ज करता है ओ प्यारी सूरत वाले। हाथ को पकड़ लिया मुस्तफा के, अर्ज करने लगा ओ प्यारी सूरत वाले। अब अपना मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अर्ज करने लगा ओ प्यारी सूरत वाले, अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है, तेरा प्यारा नाम क्या है। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, वो तेरा मालिक जिसकी बुराई करता है, जिसके बारे में बुरा भला कहता है, वो समझ जाते हैं अच्छी आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाहू अकबर। हाँ हाँ, मेरे पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे अपने जो है अपने महबूबीन बंदों में शामिल फरमाया है। अल्लाह ने मुझे एक खुदा की इबादत करने के लिए भेजा है। अल मुख्तसर ये है। जब इतना सुना वो समझ जाती है, कहा हाँ मेरा मालिक तो बुराई करता है, मेरा मालिक जो है आपकी तौहीन करता है, लेकिन साथ में वो ये बात भी कहता है। मुस्तफ़ा के गुलामों जरा मुकम्मल बेदारी के साथ जुमले को नोट करें। वो गुलाम कहता है मेरा मालिक आपकी बुराई तो करता है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी कहता है कोई उससे बात ना करना, कोई उससे मुलाकात ना करना। जो उससे बात करता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे मुलाकात करता है वो उसी का हो जाता है। ऐ प्यारी सूरत वाले, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे बात भी कर ली है, आपसे मुलाकात भी कर ली है, आपका नूरानी चेहरा भी देख लिया है। अब देर ना कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। अल्लाहू अकबर। पैगंबर आज़म ने कलमा पढ़ाया। जानते हो उस जात का नाम क्या है, जानते हो उस शख्सियत का नाम क्या है, जिनका नाम आज हम अपने लिए लेना फख्र समझते हैं, खुशी महसूस करते हैं। उसी जात का नाम हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मुस्तफ़ा का किरदार, कोई पहचान नहीं। लेकिन 3 दिन मुस्तफ़ा ने हजरत बिलाल के हिस्से के जो को पीसा, और फिर जब आखिर मुस्तफ़ा चलने लगे, गुलाम ने हाथ को पकड़ लिया कि अब ना जाइए, अब तो कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। सुभान अल्लाह। ये है मुस्तफ़ा की अदाएं, मुस्तफ़ा का किरदार। बस इस बात के साथ बात को खत्म किया जाए। पैगंबर आज़म के मक्के के अंदर एक गर्दो नवाज से एक एराबी आता है, कुछ जानवर कुछ ऊँट लेकर के आता है। मक्के के अंदर अपने ऊँटों को फरोख्त किया, और होता क्या है वो जैसे ऊँटों को बेचता है, ऊँट बेचने के बाद जब रकम का मुतालबा करता है तो रकम को टाल दिया जाता है, रकम नहीं दी जाती है। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, टाल मटोल चलता रहा। अब ये इंसान परेशान है, ये गरीब आदमी परेशान है, करे तो क्या करे, जाए तो किसके दरवाजे पर जाए, जाए तो किसकी चौखट पर जाए। अब इसने पता लगाया कोई ऐसा इंसान बताया जाएगा जो मेरे पैसे को दिलवा दे, मेरी मेहनत को मजदूरी को दिलवा दे। अल्लाहू अकबर। अभी लोग नहीं जानते कि इसके पैसे किसने मारे गए। किसी ने कहा कि हरम के अंदर बड़े बड़े सरदारों की मसनदें लगती है, वहां पर जाके अपने फैसले को दर्ज करा दे, वो तेरी हाजत रवाई कर देंगे, तेरी मदद कर देंगे। अब ये सुबह सुबह हरम के अंदर जाता है, देखता क्या है, एक तरफ अबू लहब बैठा है, एक तरफ उतबा बैठा है, एक तरफ शैबा बैठा है। ये बड़े बड़े मक्के के कुफ्फार वहां बैठे हुए हैं। अभी इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अब ये गरीब आदमी उनके पास पहुंचता है, कहने लगता है ओ मक्के के सरदारों, एक फला इंसान ने मेरे पैसे मार लिए गए, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने जानवरों को बेचा गया, उनने जानवर भी खरीद लिए गए, पैसे भी कोई नहीं देता गया। अब अबू लहब कहने लगा कौन है जो हमारे होते हुए तुझ पर जुल्म करता है, हमारे होते हुए तेरे पैसे को नहीं देता गया। वो इंसान कहने लगा जिसने मेरे पैसे लिए हैं उसका नाम है अबू जहल। क्या नाम है? अबू जहल।
अबू लहब ने इतना सुना वो सिलेंडर हो गया, पीछे हट गया। कहता ये तो हमारा भी बाप है, ये तो हमारा भी बाप है मक्कारी में। वो कहने लगे अब तू कहीं और जा, हम तेरा मामला अपने सुपुर्द नहीं लेते गए, हम तेरी मदद नहीं करते गए। उनके जहन में अचानक ख्याल आया क्यों ना आज इसको मुसलमानों के नबी के पास भेज दिया जाए, वो मना नहीं करेंगे। जब अबू जहल के पास जाएंगे, अबू जहल जो है वो उनसे दुश्मनी रखता है, उनका काम तमाम कर देगा, अभी इनका किस्सा खत्म कर दिया जाएगा माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो इंसान जो उनके पास अबू लहब के पास गया था कहने लगा हम तो तेरी मदद नहीं कर सकते गए, लेकिन तुझे एक पता बता दे गए, वो जो सामने काबे की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं ना सफेद लिबास में, उनके पास चला जा, वो तेरी मदद फरमा देंगे, तेरे जो काम को बना देंगे। अब वो इंसान गरीब आदमी मरता क्या ना करता, अब वो जाता है, देखता क्या है एक हसीनो जमीन वाला इंसान बैठा है, बड़ी प्यारी सूरत वाला शख्स बैठा है। वो इंसान जाता है, अभी मुस्तफा ने नजर उठाई, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, चेहरे पर नजर डाली, कहा मुझे तुम मुसाफिर भी लगते हो और भूखे भी लगते हो। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुस्तफा ने उस गरीब उस जो है गिरदो नवाज से ऊंट बेचने आया था, कई रोज परेशान होते हुए हो गए थे, मेरे आका ने कहा बाकी काम बाद में किए जाएंगे, मुझे तुम भूखे भी लगते हो और मुसाफिर भी लगते हो, आओ मेरे साथ आओ, पहले कुछ खाना खा लिया जाए, उसके बाद काम को देख लिया जाएगा। वो प्यारे आका जो गरीबों फकीरों को सीने से लगाते हैं, तभी तो बरेली के इमाम ने किया, वो इतना आता करते हैं, खुद भीग दे खुद कहीं मकते का भला हो, आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे खुद कहे मकते का भला हो। अल्लाहू अकबर। बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रखा हूँ। अब मुस्तफा उसको साथ ले गए, खाने खिलाए, उसके हाथ धुलाए, यदुल्ला वाले हाथों से मुस्तफा ने उसकी मेहमान नवाजी की। जब वो खाना खा चुका, अब बोला मुस्तफा ने अब बता तेरा है क्या काम, अब क्या काम है। वो अर्ज करने लगा ऐ प्यारी सूरत वाले, नाम तो नहीं जानता लेकिन मुस्तफा का चेहरा देखा, अपनी तरफ से नाम रख लिया है प्यारी सूरत वाले, मैं गरीब आदमी हूँ, मक्का के गिरदो नवा के काम से आया हूँ, मैंने कुछ ऊंट बेचे गए, यहाँ के एक शख्स ने मेरे ऊंट भी ले लिए गए, मुझे पैसे भी कोई नहीं देता गए, मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ा परेशान आदमी हूँ। अल्लाहू अकबर। पैगंबर आजम ने इरशाद फरमाया कौन है वो शख्स? उस इंसान ने कहा वो अबू जहल है। मेरे मुस्तफा ने उस गरीब के हाथ को पकड़ा, ये नहीं कहा तू मेरा नहीं है, तू मेरा गुलाम नहीं है, तूने मेरा कलमा नहीं पढ़ा है, मैं तेरी मदद क्यों करूं। पैगंबर आजम ने हाथ को पकड़ा और पहुंच गए अबू जहल के दरवाजे पर, दस्तक दी। पैगंबर आजम ने कहा, दस्तक देने के बाद अबू जहल बाहर आया, देखते ही मुस्तफा के चेहरे को नजरें झुका ली। पैगंबर आजम ने कहा ओ जालिम इंसान, अब तू क्या गरीबों के पैसे भी मारेगा, अब तू गरीबों को भी सताएगा, अब तू गरीबों पर भी जुल्म ज़्यादती करेगा। अल्लाहू अकबर। जब पैगंबर आजम की जबान से इतने जुमले निकले, उसकी निगाहें झुक गई, अंदर कमरे में गया, पैसे लिए मुस्तफा के हाथ में थमा दिए। अल्लाहू अकबर। अबू लहब देख रहा है, उतबा देख रहा है, शैबा देख रहा है, वो सोच रहे थे मुस्तफा जाएंगे, अबू जहल अपना काम कर देगा, अभी इस किस्सा तमाम कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये अबू जहल तो भीगी बिल्ली बन गया है, ये तो कुछ बोल नहीं रखा है, ये तो गर्दन झुकाए हुए है। जब मुस्तफा ने उसके पैसे दिला दिए, इरशाद फरमाया तुम्हारा काम हो गया, इजाजत दे हम चले जाएं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। खुद भीख दे, खुद कहे मंगते का भला हो। अब देखो गरीबों के साथ मुस्तफा गए, उसके पैसे दिलाए और उसी से इजाजत मांग रहे कि आपकी इजाजत है हम चले जाएं। अल्लाहू अकबर। वो इंसान कहने लगा ए प्यारी सूरत वाले, आप कौन है जो मक्के के अंदर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, आप कौन है? पैगंबर आजम ने इरशाद फरमाया मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी उमैया बुराई करता है, शैबा बुराई करता है, मुझे वही मोहम्मद अरबी कहते हैं। अल्लाहू अकबर। इतना सुना
कहाँ ये बात सच है, वाह वाह। ये बात सच है। लोग आपकी बुराई करते गए, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कोई उनसे मुलाकात ना करना, कोई उनसे बात ना करना। जो उनसे बात करता है वो उन्हीं का हो जाता है, जो उनसे मुलाकात करता है वो उन्हीं का हो जाता है। सुभान अल्लाह। खड़ो जाएं अदब एहतराम के साथ। आज के इस बज़्म के खुसूसी खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहब क़िबला मदद आली व नूरानी की आमद हो रही है। इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, जोर से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान मदरसा फैजुर रसूल चंदारी हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहब क़िबला। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इस बज़्म के खुसूसी खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते गए। बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठ जाइए। मोहब्बत से बोले आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रोग्राम को? आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग सिर्फ जलसा सुनिए, बैठिए। इंतजामिया आप देख लेंगे अपने हिसाब से। आप लोग बैठे। मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, का प्यारी सूरत वाले अपना नाम तो बताएं। मुस्तफ़ा ने कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। उस गुलाम ने कहा हाँ ये बात सच है, मक्के वाले आपकी बुराई करते हैं, लेकिन ये बात भी है, ये भी कहते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कोई उनसे मुलाकात ना करना, कोई उनसे बात ना करना। जो उनसे बात करता है उन्हीं का हो जाता है, जो उनसे मुलाकात करता है उन्हीं का हो जाता है। वो एराबी कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने आपसे बात भी कर ली है, आपसे मुलाकात भी कर ली है, अब देर ना कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। जाते जाते ये पैगाम तुम अपने आप को हवस का गुलाम मत करना, ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना, किसी की छत से गिरो कोई बात नहीं, किसी की नजर से गिरने का काम मत करना। वमा अलैना इल्लल बलाग।